नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय मिश्रा, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन श्री राम ट्रॉमा एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। आज हम मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्ल्ड की जो ऑर्थोपेडिक कंप्लेंट्स हैं उसमें से एक कंप्लेंट की हम बात करेंगे। शोल्डर पेन जो हर एज में कॉमन है, चाहे यंग एज हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड एज हो। शोल्डर पेन बहुत परेशानी भी करता है क्योंकि शोल्डर जॉइंट जो होता है, पूरे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट शोल्डर जॉइंट ही है। तो शोल्डर जॉइंट में पेन के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि कोई इंजरी हो, एक ये हो सकता है कि कई बार सर्वाइकल से पेन आता है, गर्दन में दर्द से पेन आके पूरे हाथ में चला जाता है। दो तरह के पेन होते हैं, इंजरी पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है। सर्वाइकल का वजह से जो शोल्डर में पेन आता है उसका जो भी ट्रीटमेंट है, प्रिकॉशन है, वो एंटायरली डिफरेंट है। हम आज बात करेंगे स्पॉन्टेनियसली जो शोल्डर में पेन होता है या इंजरी से रिलेटेड पेन होता है। एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है एंड फिजिकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें है। सपोज़ कि 40 इयर्स के बाद में कोई शोल्डर पेन है जो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट है, तो मोस्ट कॉमनली वो हम मानेंगे कि वो कई बार जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उसमें एसोसिएटेड रहता है। डायबिटीज़ की वजह से जो भी जॉइंट अफेक्टेड होता है उसमें शोल्डर जॉइंट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट होता है। उसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट पार्ट होता है वो शुगर लेवल मैनेजमेंट का ही रहता है एंड फिजियोथेरेपी रहता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो पेन होता है उसमें साथ साथ में मूवमेंट्स भी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मूवमेंट होते हैं। उसे हम फ्रोजन शोल्डर की टर्म से जानते हैं। उसका मेन ट्रीटमेंट शुगर लेवल मैनेजमेंट प्लस फिजियोथेरेपी प्लस सम मेडिकेशंस होता है। अब जो सेकंड पार्ट है वो है इंजरी रिलेटेड पेन जो शोल्डर जॉइंट में होता है, वो मोस्टली यंग एज से रिलेटेड होता है। उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट कोई भी इंजरी से अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है राइस, RICE। राइस मीन्स R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस कंप्रेशन, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन ऑफ द इंजर्ड पार्ट। मीन्स इस टाइप में ये फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है। ये किसी भी जो भी एक्टिव पर्सन्स होते हैं उनको पता होना चाहिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट यही है। उसके बाद में कुछ मेडिकेशंस वगैरह दी जाती है। तो आपको कभी भी कोई ऐसा कुछ इंसिडेंस हो कि आपको कोई इंजरी से शोल्डर पेन हो, कोई स्ट्रेचिंग कोई पेन हो, कोई वेट उठाने से कोई पेन हो, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ये है। देन आप आपके नियर बाई जो भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें, वो आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे। तो अगर ये 10-15 दिन में ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसमें फिर आप अपने को एडवांस इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ता है। इसमें MRI का इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर उसमें पूरे जॉइंट की स्टडी होती है, इनिशियल इंटरनल डीप स्टडी होती है। उसमें अगर कोई माइनर इंजरी है तो फिजियोथेरेपी प्लस मेडिसिन प्लस टिश्यू रिपेयर से वो ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ कई बार इंजरी ज़्यादा होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन में होती है, कोई ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ओवर स्ट्रेस्ड हेड हो जाता है, तो उसमें कई बार फिर ऑपरेट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कभी भी आप शोल्डर पेन को इग्नोर ना करें। आपके 10 से 15 दिन तक अगर कोई पेन कंटिन्यूसली आपको परेशान कर रहा है, इवन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको पेन हो रहा हो, तो आप अपने नियर बाई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करें, जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें।